ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की विदाई हो गई। पहले भारतीय मूल के व्यक्ति प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन में 22 अक्टूबर 2022 को। पहले ऐसे व्यक्ति भी जिनको गैर श्वेत प्रधानमंत्री कहा जाता है। सुनक जो है वो इतनी घटिया परफॉर्मेंस करेंगे ये कंजर्वेटिव के नेताओं को उम्मीद नहीं थी। टोरी पार्टी जिसको कहा जाता है। और अगर स्पोर्ट्स वाली बात करें तो अगर कोई टीम मैच से पहले ही हार मान लेती है तो उससे समर्थकों का हौसला भी पूरी तरह टूट जाता है। 4 जुलाई को जो चुनाव हुए थे उसमें जबरदस्त शिकस्त खाने वाली ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी पर यही बात लागू होती है कि उन्होंने पहले ही हार मान ली थी। मतदान की तारीख आने से पहले ही कंजर्वेटिव पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जीत की उम्मीद छोड़ दी थी। तो वो मतदाताओं से यही अपील कर रहे थे कि लेबर पार्टी को भारी बहुमत के साथ सत्ता की कमान न सौंपे, विपक्ष मजबूत रहने दो। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता कहते रहे कि अगर कुछ पर्याप्त सीटें दे दोगे तो हम असरदार विपक्ष रह सकेंगे। सवाल यही है कि पिछले कई दशकों की सबसे शर्मनाक पराजय का सामना क्यों करना पड़ा है कंजर्वेटिव पार्टी को। 200 साल की सबसे बड़ी हार बताई जाती है। तो एक तो सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि एक के बाद एक स्कैंडल इस पार्टी के नेताओं के आए और ब्रिटेन के लोगों को लगता है कि इन स्कैंडल्स के कारण लोकतंत्र को चोट पहुंची है और इससे पॉलिटिक्स पर उनकी जो बिलीफ था वो प्रभावित हुआ। तो चूंकि टोरी या कंजर्वेटिव पार्टी की ये जो शिकस्त है वो 14 बरस से लगातार सरकार चला रहे थे, जनता ऊब गई। इसको एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। तो बड़ी बात यह भी है कि एक के बाद एक गलतियां और घोटाले भी इसकी वजह से बड़ी कारण रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर घोटाले हाल ही में चुनाव से ठीक पहले पर्दाफाश हुए और कोविड-19 में महामारी से निपटने के तौर तरीके को लेकर भी सवाल उठे थे। तो उस वक्त प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी सरकार के मंत्रियों ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया। विवाद बढ़ा तो बोरिस जॉनसन की जगह एलिजाबेथ ट्रस यानी लिज ट्रस जिसको कहा गया प्रधानमंत्री बनाई गई, लेकिन वो सिर्फ 40 दिन की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकी। ऐसा कहा जाता है कि पत्ता गोभी जितना टाइम में उबलती है उससे भी कम समय। अब इसके बाद ऋषि सुनक आए, भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। सुनक की सरकार जो है लोगों की आर्थिक तंगहाली, महंगाई और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से जूझती रही और हाल ही में सट्टेबाजी का जो एक घोटाला आया जिसमें ऋषि सुनक के करीबी और उनकी सरकार के सदस्य भी शामिल रहे। तो वैसे बोरिस जॉनसन तो अपने दम पे बने थे, लेकिन लिज ट्रस और ऋषि सुनक को उनकी पार्टी ने यानी कि टोरी पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिए चुना था। तो यह चीज है कि यह जो हार है अब वो इनकी इंडिविजुअल नहीं होगी, पर्सनल रह गई। तो इस बार जो है वो मीडिया को दिए बयान में वीरेंद्र शर्मा नाम के एक व्यक्ति जो कि सांसद रह चुके हैं लेबर पार्टी के, इस बार चुनाव नहीं लड़े। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी सीट किसी नौजवान के लिए छोड़ना चाहता था और वो ये कहते हैं कि टोरी पार्टी की अंदरूनी कलह और नेतृत्व में बार बार बदलावों की वजह से ये स्थिति हुई है। तो वो कहते हैं कि अगर बार बार आप जनरल ही बदलते रहेंगे तो जंग कैसे जीतेंगे। तो 14 बरस के राज में टोरियों ने जो अर्थव्यवस्था को बिगड़ते जाने दिया और 4 प्रधानमंत्री बदल दिए। तो ये सारी चीजें हैं कि कंजर्वेटिव के तमाम नेता दिल खोलकर कीयर स्टारमर की इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने लेबर पार्टी को पूरी तरह से बदल दिया। तो अगर वहां के कुछ एक सांसद ये भी कहते हैं कि अभी भी जर्मी कॉर्बिन जो है वो लेबर के नेता होते तो निश्चित तौर पे यह स्थिति कंजर्वेटिव्स की नहीं होती। स्टारमर ने लेबर पार्टी को पूरी तरह से बदल डाला और 2019 में यह कल्पना किसी ने नहीं की थी जब कंजर्वेटिव्स ने अपने बेस को और बढ़ाते हुए 364 सीटें कर ली थी। तो एक जो ये स्थिति है कि भारत और स्टारमर के रिलेशन कैसे होंगे, क्योंकि जब जर्मी कॉर्बिन जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं वो जब पार्टी के नेता थे तो उनका और भारत का एक खासा विवाद हुआ, क्योंकि कॉर्बिन के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने 2019 में एक सालाना जलसे में एक प्रस्ताव पारित किया था और इस प्रस्ताव में घोषणा की गई थी कि कश्मीर में मानवीय संकट पैदा हो गया है। आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इस बात को जोर दिया गया इस प्रस्ताव में कि कश्मीर को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाना चाहिए। भारत इस प्रस्ताव का विरोध करता रहा। स्टारमर ने सफाई दी कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है। हालांकि तब तक बात बिगड़ गई थी, भारत नाराज हो गया था।
लेकिन अब कियर स्टारमर कह रहे हैं कि भारत के साथ रिश्ते सुधारेंगे। तो चूंकि ये लेबर पार्टी के पूर्व सांसद वीरेंद्र शर्मा का भी ये कहना है कि ठीक है, भारत और ब्रिटेन के रिश्ते फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि पिछली संसद में 6 सांसद भारतीय मूल के थे जो लेबर पार्टी के थे, और इस बार ये संख्या 2 गुना के आसपास हो रही है। तो चीजें ये देख रही हैं कि भारत और लेबर पार्टी के बीच जो रिलेशनशिप है वो और प्रभावी हो, जो ऋषि सुनक के वक्त भी नहीं हो पाई। लेकिन मुस्लिम सांसद, मुस्लिम वोटर्स जो कि पाकिस्तान प्रभाव वाले हैं, उसकी भी एक बात देखने को बन रही है, मिल रही है कि उससे क्या भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे। तो कुल मिला के लेबर पार्टी जो है वो मूल्यों पर आधारित विदेश नीति पर चलने की जो झुकाव रखती है, उसमें ह्यूमन राइट्स और इन चीजों की बात है कि उन्हें मतदाताओं के कई तबकों को खुश करना होता है, क्योंकि भारतीय मूल के 15 लाख लोग ब्रिटेन में हैं और पाकिस्तानी मूल के भी 12 लाख लोग लगते हैं। तो ब्रिटेन में ऐसे कई संगठन सक्रिय हैं जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, और इन बातों के अलावा विश्व के व्यापक राजनीतिक और भू राजनीतिक बदलावों का भी भारत और ब्रिटेन के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात है। क्योंकि अगर डेविड लेमी नई सरकार में विदेश मंत्री बनाए जाते हैं तो भारत और ब्रिटेन के संबंध ठीक हो सकते हैं, क्योंकि लेमी को दक्षिण एशियाई मामलों की ठीक समझ है। परंतु भारत में अभी ये गठबंधन सरकार है, इससे एक संतुलन बनता है तो ठीक रहेगा, अन्यथा पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती तो स्थिति अलग होगी। क्योंकि स्टारमर सरकार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को लेकर खासा चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि भारत से प्रभावी संबंध के लिए स्टारमर ने कोशिश खूब की है, क्योंकि जर्मी कोबिन का जो बयान था उसके बाद भारत और लेबर पार्टी के बीच रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। तो अब स्टारमर और उनके पार्टी के जो नेता आए हैं और उनके बयान जो आए हैं, उससे संकेत तो मिलता है कि भारत के साथ वो रिश्ते सुधारना चाहते हैं। चूंकि अभी ये रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पे दस्तखत करना स्टारमर अगर प्राथमिकता में लेते हैं तो फिर ठीक है कि भारत के साथ अगर बिजनेस को लेके कोई ओपन एक कोएलिशन बनता है, ओपन एमओयू बनता है, तो फिर ये माना जाता है कि चीजें ठीक होंगी। क्योंकि माना जा रहा है कि डेविड लेमी अगर विदेश मंत्री बनाए जाते हैं तो वो मुक्त व्यापार समझौते को जल्दी पूरा करेंगे, और वो कहते हैं कि भाई पहला दौरा उनका भारत का रहेगा जुलाई खत्म होने से पहले। तो 26 बिंदुओं का यह मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें दोनों देशों में सहमति बन चुकी है। क्योंकि जब ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हुआ, जिसको ब्रेग्जिट कहा जाता है, तब दावा किया गया था कि इससे प्रवासियों की तादाद में काफी कमी आएगी, लेकिन ब्रेग्जिट के बाद प्रवासियों की संख्या और ज्यादा हो गई। तो भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर जो दस्तखत की राह में रोड़ा है वो है कि ब्रिटेन में आके जो भारतीय बस रहे हैं, भारतीय कामगार जो हैं, उनको वर्क परमिट जारी करने का जो मामला है, क्योंकि लेबर पार्टी का यह लक्ष्य है कि वो वैध प्रवासियों की संख्या को कम करेगी और अवैध जो प्रवासी हैं उनको ब्रिटेन में दाखिल होने से रोकेगी। तो भारत में रह रहे बहुत से जो लीगल जो प्रवासी हैं वो आईटी सेक्टर में काम करने वाले पेशेवर हैं, और वो वर्क परमिट पर ब्रिटेन में रह रहे हैं और ब्रिटेन के टेक्निकल जो एरिया है, टेक्निकल ग्राउंड में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन ब्रिटेन में कुछ अवैध भारतीय प्रवासी भी रहते हैं, परंतु इनकी संख्या कम है, क्योंकि लेबर पार्टी की नीति में हुनरमंद प्रवासियों के कौशल का आर्थिक लाभ लेने के साथ साथ प्रवासियों की कुल संख्या में कमी लाने के बीच जो संतुलन बनाने की कोशिश है, यह पार्टी की व्यापक राजनीतिक आर्थिक प्राथमिकताओं की ओर देखता है। दूसरा, यह जो 10 इलाका वहां का जो है, वहां करीब 6.25 लाख प्रवासी, उनमें सबसे ज्यादा भारतीय मूल के हैं। तो अपने नेशनल हेल्थ सिस्टम और आईटी सेक्टर को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटेन को और प्रभावी और टेक्निकल लोग चाहिए। तो उनकी ये ख्वाहिश जरूर है कि सिर्फ लोग जो है वो भारत से नहीं है, दूसरे देशों से भी आए। तो क्योंकि लेबर पार्टी की पारंपरिक विचारधारा पर आधारित विदेश नीति अगर चलाई जाती है तो सीधे तौर पे कि मानव अधिकारों के मुद्दे पर लेबर पार्टी जो है अक्सर भारत और दूसरे देशों की आलोचना करती रही है। चंद्रशेखर के वक्त जब लेबर पार्टी के लोग आए थे 1990 में, तब भी खासा विवाद हुआ था, चंद्रशेखर ने मिलने से मना कर दिया था। उसके बाद अभी 2019 वाला बयान, तो ये 25-30 साल में पंगा 2 बार हो चुका, बड़े पैमाने पे हो चुका, क्योंकि भारत इस चीज को कभी पसंद नहीं करता। अगर कियर स्टारमर जो है
भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो फिर उन्हें भारत सरकार को यकीन दिलाना होगा कि ज्यादा व्यावहारिक विदेश नीति पे चलेंगे। अब ह्यूमन राइट्स और ये चीजें जो है वो दूसरे की नजर से भी देखेंगे कि कारण क्या है वहां पे, क्योंकि पिछली संसद में लेबर पार्टी के 15 सांसद थे पाकिस्तानी मूल के और भारतीय मूल के 6 थे। तो जाहिर है कि लेबर पार्टी की सरकार पर दबाव तो पाकिस्तान के लोगों का ही ज्यादा होगा। लेकिन यह है कि अब भारत के कितने जीत के आते हैं और ब्रिटेन की नई सरकार जो है वो किस तरह संतुलन बनाती हैं, हम आपको अपडेट रखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें। कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।